हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास कि सर म्यूचुअल फंड्स पे अपनी सीरीज़ शुरू कीजिए। काफ़ी सारे लोग हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आपके समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देसी भाषा में समझाते हो। तो आजकल के टाइम पे जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें जो आंखों के सामने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखते हैं उसमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ऊपर रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप म्यूचुअल फंड की एक सीरीज़ स्टार्ट कीजिए जिसमें हमें बेसिक से लेके सारी की सारी चीज़ें बताइए। तो आज से दोस्तों म्यूचुअल फंड की वो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। कमेंट बॉक्स खुला है, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। आज हम दोस्तों म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होते क्या हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दोस्तों देता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड दोस्तों एक तरह का एक ट्रस्ट होता है जो काफ़ी सारे इन्वेस्टरों से पैसे लेता है और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड का दोस्तों मेन फंडा मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखते और वो चाहते हैं कि उनका पैसा अच्छे से जो है वो ग्रो करे, तो वो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक म्यूचुअल फंड जो होता है किसी भी कंपनी का हो सकता है, एसबीआई का, आईसीआईसी का, कोटक का, किसी का भी, उसमें उसके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होंगे। उसमें से आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड जो चुनोगे उसका वो फंड मैनेजर होगा। एक क्या होगा? फंड मैनेजर। वो बंदा क्या होगा, इस कंपनी ने उस म्यूचुअल फंड में बिठा रखा होगा जो सारे के सारे पैसे को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है, उसमें हज़ारों लोग पैसे देते होंगे। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है, उसमें 1 लाख लोग हर महीने 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो उस फंड मैनेजर के पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए? जितने पैसे इकट्ठे हुए वो अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से सब जगह पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों इक्विटी फंड्स भी हो सकते हैं, मतलब कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले भी हो सकते हैं, डेट फंड्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का मतलब हमेशा शेयर मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स नहीं होता, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा उनमें से चुनते हो। ठीक है, अभी दोस्तों आगे मैं समझाता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल ही बेसिक समझ में आ गया आपको कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। कि एक ट्रस्ट होता है, उसमें एक फंड मैनेजर होता है, उसके पास हर महीने सभी लोगों के से पैसा जाता है और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है अपनी नॉलेज के हिसाब से। अब एक बड़ी कंपनी ने एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बिठा रखा है, उसको लाखों करोड़ों की तनख्वाह देते होंगे, तो उस बंदे को नॉलेज तो होगी, ये चीज़ तो हमें माननी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कमीशन वगैरह का क्या सीन होता है। देखो दोस्तों, जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड खरीदते हो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसमें आपको एक छोटी सी कमीशन उस म्यूचुअल फंड में देनी पड़ती है, बिकॉज वो आपका पैसे को मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, तो कमीशन तो लगा। उसको दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी कोई म्यूचुअल फंड लेना है, तो मान लीजिए आप कोई लार्ज कैप ले रहे हो, ठीक है, कोई शेयर मार्केट का कोई भी म्यूचुअल फंड ले रहे हो, तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 3-4 म्यूचुअल फंड देखने हैं। कितने देखने हैं दोस्तों? कम से कम भी 4-5 कंपनियों को देखने हैं और उसमें देखना है कि उसमें एक्सपेंस रेशियो किसकी कम है। वैसे तो ये एक्सपेंस रेशियो जो होती है ये तो दोस्तों 0.9, 1%, 0.8 ऐसे होती है, लेकिन अगर जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो ये जो अमाउंट है ये काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, म्यूचुअल फंड जब आप लेने जाओगे तो उसमें आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड, मान लीजिए आपने एक्सिस का लार्ज कैप फंड लेने के लिए जाते हो, ठीक है, हैंड राइटिंग में थोड़ी ऐसे है, लार्ज कैप फंड लेने जाते हो, आप किसी भी कहीं पे चले जाओ, एंजल वन में चले जाओ, ग्रो से ले लो, कहीं से भी ले लो, आप कभी भी म्यूचुअल फंड का जब आप सर्च मारोगे तो एक म्यूचुअल फंड के 2 वेरिएंट आ जाएंगे। एक आ जाएगा रेगुलर डिविडेंड, दूसरा आ जाएगा डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप हमेशा एक याद रखना कि जो भी किसी म्यूचुअल फंड का ये वेरिएंट होगा रेगुलर डिविडेंड, इसको आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? रेगुलर का मतलब होता है कि उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो, आपको कमीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा कमीशन दोगे तो ज़्यादा पैसे कमीशन में आपके जाएंगे। डिविडेंड इसके साथ जुड़ा होता है, आर के साथ। तो इस डिविडेंड का मतलब होता है कि जितना भी आपका रिटर्न हर साल बना होगा वो आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ग्रोथ में क्या है, डायरेक्ट से क्या होता है कि आप
डायरेक्ट यूनिट्स बाय करते हो म्यूचुअल फंड के, इसमें आपको कमीशन कम देनी पड़ती है और ग्रोथ ऑप्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी आपका सालाना इंटरेस्ट बनता है वो फिर से री इन्वेस्ट होता है और उस पर भी इंटरेस्ट आपका बनता है, जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से हमारे लिंक के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड अपना अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी ऐप में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ दोस्तों शेयर की इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक साथ सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और होता क्या ना दोस्तों, जब हम चीज़ें बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं ना, तो हमें टाइम चाहिए होता है उन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। आज जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इनको होमवर्क करके रखिए और इन चीज़ों को लिख के रखिए कि ये चीज़ें होती हैं। कल दोस्तों जब हम आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये शेयर मार्केट वाले हों, ज़रूरी नहीं है गोल्ड वाले हों, बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो जो नॉर्मल बैंक एफडी आरडी इन सब इंटरेस्ट से काफ़ी बेटर इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। यहाँ पे फिक्स नहीं होता लेकिन सबसे काफ़ी बेटर होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।